हेलो फ्रेंड्स, आज का जो एक छोटा सा वीडियो है ये इसके ऊपर है कि अगर आप आईडीएफसी फर्स्ट में सेविंग्स बैंक अकाउंट खुलाते हैं तो आप 7% पर इंटरेस्ट कमाते हैं फॉर बैलेंसेस अबव 1 लाख एंड फॉर बैलेंस अप टू 1 लाख 6% ऑफ इंटरेस्ट। कंपेयर दिस विथ 2.75% जो मैं एसबीआई में अभी फिलहाल इंटरेस्ट मेरा था 3.25% था मेरा जो एचडीएफसी बैंक अकाउंट था। तो मैंने ये डिसाइड किया कि भाई मैं तो आईडीएफसी बैंक में अपना सारा शिफ्ट कर देता हूँ एंड देयरफॉर मैं डिसाइड किया कि एक छोटा सा वीडियो भी बना दूं ताकि आपको साथ ये डिसाइड करें कि ये बेसिकली है क्या और इस अपॉर्चुनिटी को हम लोग कैसे यूज कर सकते हो। बेसिकली देखिए, अगर हमारे पास सेविंग्स बैंक में पैसे हैं आज के डेट में नॉर्मली मैं उसको अपने लिक्विड फंड में ट्रांसफर कर देता था, बट लिक्विड फंड का जो रिटर्न 6 से 7% पर एनम के आसपास आता था, अभी वो 3.5 से 4% के आसपास आ गया है लिक्विड फंड में, बिकॉज लिक्विड फंड इज अ प्रॉक्सी फॉर ऑलमोस्ट सुपर सेफ मनी। सेविंग्स बैंक में डालता हूं तो 2.75 से 3.25% इसी रेंज में सारे बैंक्स का है। तो मैं जो डिसाइड किया कि भाई नहीं, मैं आईडीएफसी फर्स्ट अकाउंट में 7%, ऑब्वियसली ये शॉर्ट टर्म फिनोमिनन है, ऐसा नहीं है कि पूरा जिंदगी ये लोग देगा, बिकॉज पहले एक्सिस विद यस बैंक भी देता था और कोटक भी देता था 6%। अल्टीमेटली इन्होंने गिराया और आईडीएफसी फर्स्ट बेसिकली क्या हुआ कि एक आईडीएफसी बैंक था पहले और कैपिटल फर्स्ट था, उनका मर्जर से आपको आईडीएफसी कैपिटल फर्स्ट बना दिसंबर 2018 में। एंड मैं ये रिकमेंड करने से पहले मैंने चेक किया, इनका बेसिकली कासा ग्रोथ एक बहुत बड़ा फोकस एरिया, मतलब करंट अकाउंट सेविंग्स अकाउंट है। सो इनका प्लान क्या है कि जो 8.68% था दिसंबर 2018 में, ऑन अ कंटिन्यूअस बेसिस इसको ग्रो करके 30% कासा बढ़ाना चाहते हैं विद इन 5 years एंड 40 to 50% फ्रॉम देयर ऑन। इसीलिए ये लोग जो डिजिटल सेविंग्स और करंट अकाउंट्स ऑफर कर रहे हैं विथ सो मेनी इंसेंटिव्स की, यहाँ 7% इंटरेस्ट है। तो आप देखिए इनका जो कासा का जो ग्रोथ है वो फिनोमिनल हुआ है। सो क्वार्टर ऑन क्वार्टर 28% के हिसाब से इन्होंने अपना कासा करंट अकाउंट सेविंग्स, बिकॉज एक बैंक में बहुत बड़ा मेट्रिक होता है कि आपका करंट अकाउंट सेविंग्स अकाउंट एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल डिपॉजिट्स कितना, बिकॉज लो कॉस्ट है। करंट अकाउंट में आपको कम पैसा देना है 0% एंड सेविंग्स अकाउंट में 4% 5% होता है। अभी ये शॉर्ट टर्म फिनोमिनन में 7% 6% दे रहे हैं। तो इनका कासा ग्रोथ अब देखिए 40% ऑलरेडी हो चुका है एज कंपेयर टू द पाथ। तो कासा एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल डिपॉजिट जो है इनका कंसिस्टेंटली ग्रो कर रहा है। कासा रेशियो फ्रॉम 8.68 ऑलरेडी इनका 40.37% है, ऑफ कोर्स बिकॉज इन्होंने डिजिटल में काफी अच्छे इनिशिएटिव्स लिए हैं। तो इनका ये जो 7% का जो बैलेंस पे अकाउंट है ये एक्चुअली जेन्युइन है। मैंने भी खुलाया, अपने फैमिली में सबका खुला दिया, अपने फ्रेंड्स लोग का खुलवा रहा हूँ। एंड बेसिकली इसमें दो ऑप्शंस रहते हैं, एक तो 10,000 का मिनिमम बैलेंस रहता है एक सेविंग्स अकाउंट विद क्लासिक कार्ड बेनिफिट्स, और एक होता है 25,000 जिसमें सिग्नेचर कार्ड बेनिफिट्स होते हैं। तो यहाँ पे क्या साथ साथ क्या फायदा है कि खुलने पे 250 रुपए का वाउचर मिलता है। फिर ये उतना कोई फायदा नहीं है क्योंकि इनका एफडी रेट्स, इनका रिटेल का जो सेविंग्स रेट है उससे कम है, तो उस पर 250 मिलता है, तो इसको काट दीजिए। जैसे मैं कोई बेनिफिशियरी ऐड करके फंड ट्रांसफर करता हूँ 2,000 रुपए का, एंड याद रखिएगा उस समय आपका बैलेंस 12,000 होना चाहिए। तो ट्रांजैक्शन के बाद ये ना हो कि आपका मिनिमम बैलेंस से भी कम हो जाए बैलेंस, तो 500 रुपया मिलेगा। एंड फिर फर्स्ट जब बिल पेमेंट होगा कोई भी इलेक्ट्रिसिटी का, मोबाइल का 250 रुपया एंड यूपीआई पेमेंट का 250 रुपया, तो ओवरऑल आपको खुलते ही 1,500 रुपए का बैलेंस मिल जा रहा है। तो मेरे को ये सारा आया है, ये बैलेंस कब खुलते समय 250 रुपए का वाउचर आया जो मैंने फिर अमेजोन पे यूज कर लिया, अमेजोन पे। उसके बाद बेनिफिशियरी ऐड किया, 500 रुपए का गिफ्ट वाउचर आया, यूपीआई के लिए आया, एंड देन मोबाइल बिल के लिए ये 250 रुपए का अभी आने वाला है। एफडी का मैंने एक्सरसाइज नहीं किया बिकॉज इनका एफडी या रिकरिंग डिपॉजिट का रेट्स सेविंग से कम है, तो क्या देयर इज नो सेंस। एंड फिर इनका एक और ऑफर आया कि 5,000 से ज्यादा अगर आप डेबिट कार्ड में यूज करते हैं, गिफ्ट वाउचर आपको 1,000 रुपए का मिलेगा अमेजोन पे का या फ्लिपकार्ट गिफ्ट कार्ड का। तो इसमें क्या है, कुछ भी पेमेंट आपको करना है 5,000 से ज्यादा का, ऑफकोर्स ये अमेजोन पे या कोई भी पेटीएम का वॉलेट लोड करने के लिए आप यूज करोगे तो आपको एलिजिबल नहीं है, उसका टर्म्स एंड कंडीशंस आप पढ़ सकते हैं। तो मेरे हिसाब से सेफ बेट है बैंकिंग इंडिया में। अब आप देखेंगे लेटेस्ट एक और बैंक डूब गया, लक्ष्मी निवास बैंक, उसका डीबीएस के साथ मर्जर होगा, बट आप देखेंगे इंडिया में बैंक ऐसे भी डूबता नहीं है। एक थोड़ा डाउट है कि कस्टमर एक्विजिशन के लिए इतना पैसा क्यों खर्चा कर रहे हैं, मतलब 1,500 रुपया का वाउचर्स दे रहा है जस्ट फॉर एक्विजिशन प्लस 7% दे रहा है, क्या ये सस्टेनेबल है। आप सिग्नेचर कार्ड में तो जाएंगे तो आपको 3,000 रुपए का बेनिफिट मिलेगा। तो आप कर सकते हैं, काफी सस्टेनेबल, बिकॉज बैंक का
जो फाइनेंशियल्स है वो भी काफ़ी हेल्दी है, इनको खासा ग्रो करना है, एज ए स्ट्रैटेजी ये मार्केटिंग के लिए ये वाला चीज़ कर रहे हैं। अमिताभ बच्चन को इन्होंने ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, तो आप ये कर सकते हैं। ये बेनिफिट सिर्फ डिजिटल अकाउंट ओपनिंग पे होगा। आपको अगर बैंक का कोई एम्प्लॉय करवाता है तो वो फिर उसका टारगेट इंसेंटिव मीट होता है, आपको कुछ नहीं मिलेगा। एंड ये 30 नवंबर तक ही वैलिड है फिलहाल डिजिटल अकाउंट ओपनिंग के लिए। एंड ये जितने भी ऑफर्स हैं आपको 30 डेज के अंदर एक्सरसाइज करना पड़ेगा अकाउंट ओपनिंग के। अकाउंट ओपनिंग एकदम सरल है, आप जाएंगे वेबसाइट पे, ओपन अकाउंट करेंगे, आधार बेस्ड वेरिफिकेशन है, आपका अकाउंट इंस्टेंटली खुल जाता है, पैन आधार मांगता है, और उसके बाद आपको खाली वो फिर घर पे आके वीडियो केवाईसी करेगा या कुछ डॉक्यूमेंट्स लेगा, वो फुल फ्लेजेड अकाउंट खुल जाता है। उसके बाद डेबिट कार्ड और चेक आपके घर पे आ जाता है। दैट वेज इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन। मतलब इनका ऑनलाइन बैंकिंग, क्योंकि मैं तो ऑलमोस्ट सारे बैंक्स के साथ काम किया हुआ हूँ, कोटक बैंक, HDFC एंड SBI, ये मेरे 3 प्राइमरी बैंक्स रहे हैं। फिर साउथ इंडियन बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, ING वैश्य बैंक जैसे लोकल बैंक्स के साथ भी काम किया हुआ है। बट तो ये आप ऑनलाइन खोलिए, यू कैन चेक द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। ये लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में एज वेल एज पिन कमेंट्स में शेयर कर रहा हूँ। अगर आपको ये वर्ती लगता है तो प्लीज इसे यूज करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।